नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए बैंक ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। त्योहारों के मौसम में बाजार में तेजी लाने के मकसद से बैंक अब खुद ग्राहकों के बीच जा रहे हैं। अगले 4 दिन तक ये बैंक ग्राहकों के लिए विशेष कैंप लगाकर लोन की सुविधा मुहैया कराएंगे। देश के सभी बैंक देश भर में 250 जिलों में गुरुवार से लोन मेले के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। खुदरा ग्राहकों से लेकर किसानों और लघु और मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक विशेष अभियान चलाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे खुदरा बाजार में मांग रफ्तार पकड़ेगी और दूसरे सेक्टर्स में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी के साथ घूमेगा और बाजार में छाई सुस्ती को भगाने में मदद मिलेगी। समझेंगे इस कदम के मायने क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और उसके जरिए अगर हम बाजार में मांग की बात करें और साथ ही जो लिक्विडिटी की बात कही जा रही थी उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से और कब तक दिखना शुरू होगा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, के भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, स्वागत है आपका। संतोष तिवारी हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर फिक्की से हैं, आपका स्वागत है। और अशोक कुमार झा जी हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बैंकों को कहा गया और बैंकों ने शुरुआत की 250 जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर, मकसद जो है किस तरीके से दिखता है और बैंक उस मकसद को पूरा करने में उनका रोल कितना बड़ा हो सकता है? बैंक को इसलिए कहा गया वो रूरल एरियाज़ में लेंड करने के लिए, क्योंकि डिमांड रूरल एरियाज़ से बिल्कुल गायब हो गया था। अभी रिसेंटली जो सरकार ने इनकम टैक्स रेट्स कॉर्पोरेट्स के लिए कम किया, उससे सप्लाई साइड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा ताकि इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, क्योंकि कंपनीज़ के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन डिमांड साइड में वो प्रॉब्लम वो एड्रेस नहीं करेगा। और रूरल एरियाज़ में अभी अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल से वेज रेट्स बिल्कुल फ्लैट हैं। रूरल एरियाज़ का इसलिए डिमांड कम है, उनके पास पैसे नहीं हैं। और रूरल डिमांड अब आजकल ड्राइव कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ को। अब मोटर कार्स का भी आप देखिए, मोटरसाइकिल्स का देखिए, तो 35 to 40% डिमांड रूरल एरिया से ही आता है। तो सिर्फ शैम्पू सोप वगैरह नहीं, बट ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी डिमांड काफ़ी आता है रूरल एरिया से। तो अब जो सरकार ने बैंक्स को कहा है लेंडिंग करने के लिए, तो इससे रूरल डिमांड बढ़ेगा और ये डिमांड साइड इम्प्रूव होगा और सप्लाई साइड इम्प्रूव हो ही जाएगा। वो जो टैक्स रेट्स जो कम किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब डिमांड सप्लाई दोनों तरफ से अगर अटैक हुआ प्रॉब्लम को, तो ये काफ़ी जाहिर है कि इकॉनमी में मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। तो लेकिन इसमें यही एक बात ये है कि थोड़ा इसमें मॉरल हैज़र्ड है, क्योंकि अब बैंक्स को लेंडिंग करना चाहिए अपने आप सोच समझ के किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। इसमें सरकार अगर डायरेक्ट करे बैंक्स को, तो इसमें थोड़ा मॉरल हैज़र्ड का सवाल पैदा हो जाता है। मैं इसके रिस्क फैक्टर पर भी आऊँगा सर। उससे पहले प्रचार सर जो बात कही कि जिस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री को एक बेनिफिट दिया सभी टैक्स वगैरह को कम करके और डिमांड क्रिएट की जाए, या फिर डिमांड है और लोगों के पास जो आर्थिक ताकत, मैं कहूँ कि जो धन है उसकी कमी, उसको बैंक पूरा करें, ये जो रास्ता है ये कितना आसान दिख रहा है? और बैंक क्या अभी भी लेंडिंग करने में दिक्कत थी या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के जरिए वो आकर्षित करेंगे कंज्यूमर को? देखिए, जो अगर आर्थिक तत्व की ओर देखेंगे तो ये तो तत्व सही है कि आपकी जो ग्रामीण जो अर्थनीति है उसमें मांग कम है। जो आपका असंगठित क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी दहशत है, तो उसमें डिमांड कम हो गई है। तो उसको अगर आप थोड़ा बहुत पुश देना चाहते हैं तो आप सप्लाई साइड जो डिसीजन अभी तक आपने लिए हैं सरकार ने, वो काफ़ी नहीं है। तो अगर अर्थनीति के तत्वों में देखेंगे तो बात
सही है। पर इसमें आपने जो सवाल उठाया है उसमें मैं समझता हूँ दो चीज़ बहुत अहम है। एक तो है कि किस तरह से ये लोन दिया जा रहा है, ये लोन देने की जो प्रक्रिया जो है वो कैसी है, ये क्या प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं या ऑन द स्पॉट लोन्स हैं। अगर मैं समझता हूँ कि ये ऑन द स्पॉट लोन्स हैं, उसमें उसके जो रिस्क फैक्टर जो जिसका आपने जिक्र की वो दूसरे तरह की होती हैं। पर अगर ये प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं, जो अभी तक जो खबर आई हैं वो जो हमें लगा कि सारे लोन्स जो हैं बैंकिंग व्यवस्था में पिछले 3 हफ्तों से प्री अप्रूवल प्रोसेस चालू हो गया था। तो अगर ये प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं, ऑन द स्पॉट लोन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इसकी तुलना 1982-83 की जो लोन मेला के साथ नहीं की जानी चाहिए। और दूसरा जो अहम बात जो है कि आप ये लोन जो गारंटी है, गारंटी के अगेंस्ट में दे रहे हैं या बिना गारंटी के अगेंस्ट दे रहे हैं। अगर आप बिना गारंटी के अगेंस्ट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ जो बैंकिंग व्यवस्था के जो अनुशासन का उसका जो समस्या उठता है वो ज़रूर उठेगा, और झा साहब ने जो कहा मॉरल हैज़र्ड, वो सवाल भी उठेगा। तो ये दो चीज़ को हमें, ये बहुत ही जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली डेज, तो ये अभी हमें साफ मालूम नहीं हो रहा है कि ये प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं या ऑन द स्पॉट लोन्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कोलैटरल लोन्स हैं या कोलैटरल लोन्स नहीं हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि पिछले जो 1 साल में जब मुद्रा लोन का जो एक्सपीरियंस जो सरकार ने जो देखा है, उसमें ये हो रहा है कि अगर आप जल्दी लोन देते हैं तो आपकी जो एनपीए की जो एक वो बढ़ने की, जैसे पिछले 1 साल में मुद्रा लोन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे हम कहेंगे उसमें 53% की वृद्धि हुई है। नाउ तो यही मैं इसकी अगर सबक सरकार ने अच्छी तरह से सीख ली है और पब्लिक सेक्टर बैंकों को कि भाई हम अपना कैपिटल दे रहे हैं, तो देयरफॉर आप ये भी काम हमारा कर दें, तो मैं समझता हूँ इसमें बैंकिंग अनुशासन में इसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और वो आंच आई है कि या नहीं आई है वो मालूम तब पड़ेगा जब हम इसका डेटा आ जाएगा कि कितना ये प्री अप्रूव्ड लोन्स है और कितनी गारंटी मांग रहे हैं। और संतोष जी, इन दोनों में जो बात भट्टाचार्य साहब कर रहे हैं, प्री अप्रूव्ड या गारंटी, जो 2 बैरोमीटर मैं कहूँ, इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा डिमांड को लेकर, या फिर कंज्यूमर जो लोन लेना चाहता है, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ, बैंक के मैं दरवाजे पर जाता हूँ या बैंक मेरे दरवाजे पर आता है, दोनों में बड़ा फर्क क्या होगा? क्या बेनिफिट जो मिलने जा रहे हैं वो, या प्रोसेस, या कोलैटरल? देखिए, इस पूरे जो लोन मेला का जो सवाल उठा है या जो सरकार ने निर्णय लिया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को करना चाहिए, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। रिस्क फैक्टर्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर जो बैंक जो ऑपरेट करेंगे और बैंक जो लोन देंगे, वो अब जो व्यवस्था है और जिस तरह से भारत में बैंकिंग व्यवस्था पिछले 4-5 साल में जैसी बैंकिंग व्यवस्था ने झटके खाए हैं, इसके बाद जो भी बैंक, कोई भी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या कोई भी अफसर हो, जो लोन देगा वो बहुत संभल कर देगा और बाकी चीज़ों का भी ध्यान में रख के देगा। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा था उस पर लौटता हूँ। सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है पिछले 2 महीने में या 1.5 महीने में मैं कहूँ, अलग अलग तरह के जो स्टेप्स हैं उनको लिया है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सेक्टर में, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है या ऑटो सेक्टर है, इन सब चीज़ों में वो एक तरीका है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। दूसरा और एक जो कदम उठाया, जो झा साहब ने कहा कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कंपनियां पे करती हैं, उनको इतना कम कर दिया है, जो कि एक खाका बना हुआ था जो 10 साल 15 साल में करेंगे, वो एक झटके में कम हो गया है। इससे भी जो इन्वेस्टमेंट रिवाइवल है वो होगा। लेकिन इन दोनों जो कदम सरकार उठा रही है या ये जो टैक्स कट हुआ है, इससे जो फायदा आएगा उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या जो कंजम्पशन है या जो डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए आखिर कोई ना कोई रास्ता तो, जो कि मध्यम समय में या फिर मान लीजिए छोटे समय में हो, ये तरीका तो कहीं ना कहीं ढूंढा जाना चाहिए। वो ढूंढने का ये लोन मेला जो है एक तरीका है जो सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए ही कर सकती है, इसलिए किया है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं सरकार की तरफ से कोई निर्देश होगा या कहा जाएगा कि नहीं आप जबरदस्ती जो है सबको लोन दें या लोन देने की प्रक्रिया आप करें। ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा
होगा भी नहीं, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था जैसा मैंने कहा उसमें संभल कर चलने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, अब और संभलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये लोन मेला के आगे बढ़ के सरकार को देखना है और आरबीआई को देखना है, कल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आना है। बड़ी बात ये है कि ब्याज दरें कैसे घटती हैं, रेपो रेट कैसे घटता है, कितना घटता है। और उसके अलावा फिक्की ने भी अपनी तरफ से कहा है और अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है, भले ही ब्याज दर घटे, जब तक बैंक वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे कंज्यूमर्स को, तब तक उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो लोन मेला से ज़्यादा बड़ी बात आज के लिए अगर आप मेरे से पूछें तो ये है कि आरबीआई किस तरह से ब्याज दरें अब घटाकर लोगों को आकर्षित करता है लोन और लेने के लिए। और बैंक लोन मेला एक अच्छी बात है, बट इससे आगे जाके जो ट्रांसमिशन है, जो रेट घटे, रेपो रेट कम हो, जैसे कल भी अगर कम होने की बात है, सब ये कह रहे हैं कि कम होगा, तो जब कम हो तो जो ग्राहक हैं, जो लेने वाले हैं लोन, उनको आप पास ऑन करें ताकि वो आकर्षित हों लोन लें। ये दो बड़े मुख्य मुद्दे। अमन हमारे साथ हैं। अमन, जिस तरीके से जो मांग को मैं कहूँ कि बढ़ाने या उसको रफ्तार देने की कोशिश सरकार की रही है पूरे के पूरे पिछले 2 महीने में, अलग अलग स्टेप को देखें, इंडस्ट्री के अनाउंसमेंट होते हैं, बैंकों के साथ आरबीआई जो अनाउंसमेंट करता है रेपो रेट और जो ब्याज दरों के, मैं कहूँ कि इसको एक लाइनअप करने के लिए, और अब बैंकों की ओर से कस्टमर के दरवाजे पर पहुँचकर स्पेशल कैंप लगाकर विशेष मेले का आयोजन। सवाल ये उठता है कि क्या बैंक ऐसा देने जा रहे हैं या ऐसा क्या था जिसके चलते अब तक लोन लेने में कतरा रहे थे, और इस बैंक मेले के जरिए ऐसा क्या नई सहूलियत या नया बेनिफिट आपको लगता है वो बैंक दे रहा है ताकि जो कंज्यूमर है उसको आसानी से लोन उपलब्ध हो और मांग को बढ़ाने में वो सहायक हो सके या हेल्प कर सके? बड़ी अच्छी आपने बात करी। एक तो सरकार ने जो पिछले कुछ 2 महीने के अंदर जो अलग अलग कदम उठाए हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हैं, मॉनेटरी भी हैं और थोड़ा फिस्कल भी मेजर्स देखने को मिले, और ये सारे एक साथ एक करके स्टेप वाइज किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश की है। और ये जो हमारी वित्त मंत्री थी, उन्होंने कहा था 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कि जो है हम मेला करना चाहते हैं, लोन मेला करना चाहते हैं, बड़े तरीके से किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। आज भी मेरी कुछ जनरल मैनेजर, CGMs अलग अलग बैंकों के उससे बात हुई है और वो उसमें लगे हुए अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एक्सपोज के अंदर उन लोग मेला कर रहे हैं। वहाँ पे इमीडिएट जो है लोगों को अप्रूवल्स भी दे रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो ताकि जो है जो नॉर्मल वेरीफाई कर सके लोन डिसबर्स करने से पहले, वो चेक करना चाहते हैं उसको, पर अप्रूवल ऑन लेटर कि हम आपको इतने तक देने को तैयार हैं। तो उससे एक कॉन्फिडेंस जो बहुत लैक कर गया था कुछ महीनों में कि बैंक दे ही नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे हमने देखा जो शक्तिकांत दास के आने से पहले जो 1.5-2 साल में जब विराल था और उर्जित पटेल थे, उन्होंने PCA में काफ़ी सारे बैंक्स को डाल दिया, 13 बैंकों को डाल दिया था, और उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी की वो लेंड करें या रिक्रूटमेंट करें या कोई भी एक्टिविटी करें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। तो उस वजह से एक जो मध्यम बन गया था, लोगों के बीच में उनमें विचार बन गया था, लोग जाते भी थे तो प्रॉब्लम आती थी, तो वो एक देखने को इसको कट करने के लिए किया गया और कुछ नज़र आ रहा है। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट्स की, जैसे पहले मेले होते थे उसमें टारगेट्स निश्चित किए जाते थे कि इतने का करना है, इतने का करना है। इस बार वो टारगेट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर इस बार प्रोत्साहन है सरकार की तरफ से कि आप ये लोन मेला करिए, कस्टमर को कंफर्टेबल बनाइए ताकि कंज्यूमरिज्म बढ़े। पर एक चीज़ अभी भी देखने को जो आ रही है, जो अभी पहले भी प्रवक्ताओं ने कहा, वो ये है कि एक विचारधारा, जो लोग डिस्पर्स कर रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग भी आए, अभी कुछ तरह के MSME से भी आए, कुछ और भी आए, कि जहाँ पे एक ने तो कहा कि हमारे पास RBI के, SBI के बॉन्ड्स हैं, उसके अगेंस्ट वो लेना चाहता है, कोलैटरल देके लेना चाहता है, और फिर भी उसको देने को तैयार नहीं है वो लोग लोन। जो ब्रांच मैनेजर हैं वो देना ही नहीं चाहते हैं उसको। अगर ये विचारधारा ऐसी होगी जहाँ पे एक जो कर्मचारी है बैंक का वो देना ही नहीं चाहता लोन, तो दूसरा आदमी कैसे लोन लेगा? वो तो कोलैटरल देने को तैयार है। MSME थे, कहते हैं हमारे बिना कोलैटरल वाला लोन है, वो भी प्रोसेस नहीं हो रहा, कभी कोई कागज़ कभी कोई कागज़। तो ये जो एक प्रूडेंस है, और हमने देखने को मिला, मेरे को याद है हमने ADB के लिए एक प्रोजेक्ट किया था वे बैक 97-98 के अंदर, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और बाद में देखने को मिला कि जो इंडियन साहूकार थे वहाँ पे वो साइकिल पे जा के लोगों को लोन देते थे, 200-300% पे लोग लेने को तैयार होते थे फिलीपींस में, बट जो बैंक थे उनके पास पैसे पड़े थे 1%, 2%, 3% पे वो लोग लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी थी, और एक जो एटीट्यूड था लोगों का वो ऐसा हो गया था कि लोन दिया ही नहीं जा रहा था। मैं इसी पर करना चाह रहा था कि रिक्वायरमेंट जो है वो, और दूसरा जिस तरीके से बैंकों के ऑफिसर से जो NPA के मसले रहे हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर प्रेशर था, क्या उन सब के बीच में वो इस मेले को सफल बनाने या फिर इस कदम को सफल बनाने के लिए कितना लाइन से हटने को तैयार हैं? अशोक सर, बैंकिंग सिस्टम में जो कुछ हुआ उसके चलते जो प्रेशर था वो बैंकों पर, वहाँ पर शीर्ष अधिकारियों पर,
उन सब के बीच में जो अमन करें बहुत अहम है कि किस तरीके से जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया जाता है, और दूसरा वो कि क्या वो रिस्क लेने को तैयार नजर आएंगे इस तमाम कदमों को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि जो लोन मेला 1980s में था और जो आज सरकार करना चाह रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि बीच में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लेंडिंग रूरल एरियाज़ में करना शुरू कर दिए थे, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि रूरल एरियाज़ में आप अगर लोन दें, स्पेशली टू वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अदर वुमेन को, तो एनपीएस बहुत कम है, लेस देन 2% थे पहले, और डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा बढ़ गया है, फिर भी अब नीचे आ रहा है। तो अब ये जो मुद्रा लोन्स है, मुद्रा लोन्स का भी अभी जिक्र हुआ था, मुद्रा लोन्स में भी जो लिमिटेड क्वांटिटी जो लोन का है, जो स्मॉलर टिकट साइज़ का है, 50,000 से नीचे, जिसको शिशु लोन्स कहते हैं जी, उसमें भी एनपीएस बहुत कम है, क्योंकि करीब 70% लोन उसमें भी वुमेन को दिया गया है। तो एक्सपीरियंस अब काफ़ी हो गया है बैंकिंग सेक्टर को कि रूरल एरियाज़ में लोन देना विदाउट इवन कोलैटरल इतना रिस्की प्रोपोजिशन नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोन ये देने से बैंक का हालत, बैंकों का हालत ख़राब हो जाएगा। ये तो ज़रूर है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जनरली इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो रूरल एरियाज़ में जाके काम करना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते थे, इसलिए तो रूरल रीजनल बैंक्स वगैरह स्थापित किया गया था बहुत साल पहले। और अभी भी जो उनका मेंटल अप्रोच है, ये अप्रोच ये है कि कस्टमर को हमारे पास आना है, और एक्चुअली रूरल एरियाज़ में उल्टा होना चाहिए, बैंक को रूरल एरियाज़ में जाना चाहिए, कस्टमर के पास जाना चाहिए, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो इससे शायद ये हो सकता है कि उनका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मेंटल अप्रोच है अभी तक वो शायद बदल जाए, वो भी इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। ओके भट्टाचार्य सर, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की जब बात आती है, सब एक पहलू ज़रूर है, लेकिन रूरल इंडिया में अगर हम इस क्रेडिट फ्लो को देखें और जो पुराने आंकड़े हैं और इस वक्त जिस तरीके से ये लोन मेला शुरू हो रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक की डिमांड पर है, और उस साइकिल को घुमाने में, मैं कहूँ उस पहिए को, विकास की जो रफ्तार है, फिर मैं कहूँ उसको घुमाने को लेकर है, उस पर कितनी हिस्सेदारी या शेयर इसका दिखता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो जिस तरह से उनका संगठन हुआ है, जिस तरह से उनका अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है, वो मैं समझता हूँ कि इस तरह से कस्टमर के पास जाकर लोन देना और भाई आप लोन लीजिए जाकर, ये वो स्पिरिट से एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। पब्लिक सेक्टर कल्चर जो है वो डिफरेंट कल्चर है। मैं ये मानता हूँ कि अगर रूरल इंडिया में ज़रूर डिमांड है क्रेडिट का, ज़रूर उसमें जो रीपेमेंट एबिलिटीज़ जो हैं वो है उनमें, जैसे कि वुमन में ये साफ डेटा बताती है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में वुमन रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तो पर सवाल ये है कि क्या आप एक दिन में या एक महीने में या 6 महीने में ये पब्लिक सेक्टर बैंक कल्चर को बदल सकेंगे? मैं मानता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक कल्चर बदलना एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, और ये चैलेंज तभी पूरा हो सकता है अगर आप पब्लिक सेक्टर के बैंक की जो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है वो ओनरशिप पैटर्न से आती है, उसके ऊपर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे। तो ये इतनी जल्दी में होने वाला नहीं है। तो ये एक, मैं मानता हूँ आज का जो स्टेप जो हुआ है वो एक सिग्नल है, और ये शायद सिग्नल है कि इंडिया में जो शैडो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, पर वो शैडो बैंकिंग सेक्टर आज एकदम ध्वस्त है। उस शैडो बैंकिंग सेक्टर की क्षमता एकदम लुप्त हो गई है वो। तो मुझे आशा यही करनी चाहिए इस वक्त कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के इस तरह से लोन मेला में थोड़ा बहुत कल्चर का परिवर्तन आने से शायद ये शैडो बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा बहुत ताकत मिल जाए, वो पिकअप होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आस्था बढ़ेगी, जिससे कि वो जाकर फिर से अपनी जो लोन देने की जो
एक रवैया थी वो वापस आ सके। तो उससे ज़्यादा आशा करना, आपका जो सवाल था, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। ये एक सिग्नल होगा मार्केट को कि अगर भाई सरकारी बैंकें जाकर लोन दे रही हैं तो आप भी दीजिए, पर जिस इंडस्ट्री में 75% अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जिस इकोनॉमी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 75% में पड़ी हुई है, जब तक ना ये 80% क्रॉस करे, अगर आप पिछले 20-30 साल का डेटा देखेंगे, जब तक ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल 80% के ऊपर जाए, और रूरल इकोनॉमी में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत नीचे है इस वक्त, तो तभी छोटे छोटे मझले उद्योग तभी जाकर लोन लेंगे। हाँ, 1, 2, 3, 4 जो लोग जा रहे हैं वो लोन देने, तो मैं मानता हूँ ये सिग्नल है, सिंबॉलिक जेस्चर है, पर असली इम्पैक्ट तभी होगा जब जो शैडो बैंकिंग सेक्टर है जो वो अगर इसके इससे उद्बुद्ध होकर वो मार्केट में आकर लोन देना फिर से शुरू करे। अमन, क्योंकि जो आउटरीच कार्यक्रम मैं कहूँ तरीके से इससे, तो क्या ये त्योहारी ना होकर मैं कहूँ कि परमानेंट होना चाहिए? एक बेहतर तरीका है अगर आप उनके मैं कहूँ तरीके को या फिर जो डिमांड है उसको आप 12 महीने जनरेट करना चाहते हैं, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ त्योहारी सीजन में जाकर आउटरीच प्रोग्राम करने से वो डिमांड जनरेट होगी, या फिर उनकी जो मनोदशा है, आप जो आपने कहा कि लोन देने की या फिर तमाम उसमें मैं कहूँ कि नुस्ख निकालने या फिर कागज़ लगाने की, उस परंपरा को हम किनारे रख पाएंगे? नहीं, पहली बात तो ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो एक चीज़ है सिर्फ एक समय पे नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो त्यौहार हो या नॉन त्यौहार हो, कि इस महीने करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ रही है उससे ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये एक रेगुलर फीचर, अगर हर महीने भी नहीं, कम से कम साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार निर्धारित करना चाहिए, और बैंक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कब वो करना चाहता है। वो निर्धारित करके रिजर्व बैंक को बताए कि मैं इस महीनों में ये करना चाहता हूँ, अनाउंस करे लोगों को, ताकि पता हो उन लोगों को कि ऐसी चीज़ होने जा रही है। दूसरा, जो रवैया चेंज करने की बात है वो बहुत ज़रूरी है, और इसमें मेरे विचार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कहीं रोल नहीं आता है। हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में भी डिफ़ॉल्ट हुए, लाखों करोड़ों रुपए के जो लोन हैं बड़े बड़े साहूकारों को दे दिए गए और वो फरार हैं। मतलब उनमें भी ड्यू डिलिजेंस तो किया ही गया होगा, पेपर वर्क भी किया गया होगा, पर वो सब गायब हैं, पैसा पता नहीं कहाँ है, कब आएगा कब नहीं आएगा, 1 साल 10 साल 15 साल में कब आएगा कुछ नहीं पता है, जबकि हमारे NPS कम हुए हैं। पर ये देखना कि कहना कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये रवैया एक बैंकर का है कि जो है ऐसा क्यों है कि वो लोग लाखों लाखों करोड़ रुपए लेके ले जाते हैं, और जो एक जेन्युइन पार्टी होती है, एक जेन्युइन कस्टमर होता है, ऐसे ऐसे मैंने बैंक मैनेजर देखा कि बहुत बड़े कस्टमर है हमारे, 20 साल 30 साल 40 साल से हमारे कस्टमर है, पर फिर भी लोन नहीं दे रहे उसको। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो उनको रोकती है एक अच्छे कस्टमर को लोन देने के लिए, कि बजाय ऐसे कस्टमर को लोन दें जो कल को गायब हो सकता है। तो ये चीज़, ये जो रवैया है, ये एक आम इंसान बैंकर का है, ये रवैया जो है एक पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के तरीके से नहीं है। और जो सरकार है वो काफ़ी कदम उठा रही है मेरे विचार में। इस कदम से जो सरकार ने उठाया है और एक दोबारा जो मुहिम शुरू करी है, उससे मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, और जो एक इम्पेटस की हम बात कर रहे थे, बिकॉज जो MSME सेगमेंट है, क्योंकि ये जो लोन दिए जा रहे हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर को सिर्फ नहीं दिए जाए, जबकि जो निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि वो स्पेसिफिक सेक्टर आउटले किए गए थे। जो मेरी बातचीत हुई है कुछ जनरल मैनेजर CGM से बैंकों के, उन्होंने कहा कि ये लोन जो है हर एक कैटेगरी के लोगों को दिया जा रहा है, और हम ये नहीं कर रहे हैं कि लोन दे दिया तो बस वो डिस्बर्स ही हो गया। हम उनको अप्रूवल दे रहे हैं, उनके बेसिक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, पर बाकी जो हम डिस्बर्समेंट करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे, प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही हम डिस्बर्स करेंगे। एक ये जो नया फेज देखने को मिला है एक तरीके से, मेरे विचार में बड़ा अच्छा है, सराहनीय है बैंकों के लिए भी और बैंक वालों के लिए भी। बट एक ये जो विचारधारा, एक स्ट्रक्चर है, ये जरूर है कि आज जो बैंक मैनेजर है ये कहें कि अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने की वजह से डर के बैठा हुआ है। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, उसको कोई चीज़ डरने की बात नहीं है, पर वो ये कहे कि जी मैं काम ही नहीं करूंगा तो उससे तो देश चलेगा नहीं। ओवर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, ओवर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। और ये कि हम फियर फैक्टर है, तो अगर भैया फियर फैक्टर एक जगह है तो दूसरी जगह भी होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो कोई फियर फैक्टर नहीं जो लेके पैसा भागना चाहते हैं आम आदमी का, और जो लोग पैसा देना चाहते हैं, रेगुलर हैं, कस्टमर हैं, उनके अकाउंट्स बड़े अच्छे हैं, उनको आप कहते हैं कि जी हमें फियर फैक्टर है। मतलब ये चीज़ जो है डायकोटमी हमें समझ नहीं आ रही। कहीं ना कहीं अभी भी वो जो चाल पहले चल रही थी, जो सरकार काफ़ी हद तक मुहिम करने की कोशिश कर रही है और की भी है सरकार ने पिछले 2 सालों में, वो अभी भी लगता है लोगों के दिमाग में, मनोबल में है कि जी हम ऐसा करें ताकि जो है हमारे को पर्सनल बेनिफिट्स या गेन्स हों। ओके संतोष, 2 चीज़ें, एक तो ये कि इस तरह के जो स्टेप हैं उनका पूरी ओवरऑल मैं कहूँ अर्थव्यवस्था पर, ख़ासतौर पर जिस तरीके से जब ये कहा जाता है कि मांग रफ्तार नहीं पकड़ रही है, प्रोडक्शन इसलिए डाउन है क्योंकि डिमांड उस तरह की नहीं है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिखना चाहिए, और ये जो कदम है अगर इसके साथ साथ सपोर्टिंग कदमों की बात करें वो क्या हो सकते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि लोन मेला को आप
आपने 3 एलिमेंट इसमें रखा है, एक रिटेल सेक्टर में लोन है, एक लघु उद्योग और एसएमईज हैं, और घरों के लिए कर्जे जैसे हैं, तो वो भी रिटेल सेक्टर में ही आता है। देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं या खास तौर से शहरी इलाकों में या कहीं भी, रिटेल में लोन लेना इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा अमन भी कह रहे थे, अगर लघु उद्योग और मीडियम एसएमईज जो हैं उनके लिए अगर लोन की बात करें, आज दिक्कत इतनी ज़्यादा है पिछले 2 सालों में कि जो कंपनी या जो आदमी अपना स्वरोजगार जो चला रहा है उसको लोन लेना अपने आप में एक जैसे होता है ना, आप ले ही नहीं सकते, इस तरह करने जैसा है। ये दिक्कत है। अगर ये लोन मिला, या मैं इसको कहूँगा कि ये एक कोशिश है, लोन मिला एक कोशिश का हिस्सा है। अगर इसमें लघु उद्योग और छोटे उद्योगों को अगर फिर से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लाने में, और अगर उसमें आपको 5%, 10% भी अगर सरकार को और बैंकों के जरिए अगर कोई सफलता हासिल होती है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, जिसमें कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक और आगे भी बैंकिंग पूरी व्यवस्था जो है वो छोटे उद्योग धंधों को हेल्प करने में, उनको लोन देने में आगे बढ़ेगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए अगला जो विकास का दौर भारतवर्ष में आएगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो छोटे और मझोले उद्योगों की होगी। यहाँ से अगर कोई कॉन्फिडेंस जनरेटिंग मेजर अगर शुरू होता है लोन मेला से, तो ये एक शुरुआत होगी। इसको और आगे बढ़ाना होगा, ले जाना होगा, सरकार को और ऐसे स्टेप्स लाने होंगे जिसमें कि छोटे और मझोले उद्योगों को आप लोन लेने के लिए और बैंकों को उनको लोन देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए। असल में ये जो लोन है ये कितना बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी में, और रूरल इंडिया में जब इसकी डिमांड की बात होती है वो है, लेकिन दूरी बैंक और उपभोक्ता के बीच में, कंज्यूमर के बीच में दिखती रही। उस दूरी को कितना ये कम कर पाएंगे और विश्वास जगा पाएंगे, देखना अहम होगा। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।